जयपुर सीरीज के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको जयपुर शहर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आमेर किले के अलावा दो और प्रमुख किलों की जानकारी दूंगा, जिनमें सबसे पहला है जयगढ़ किला, जिसका निर्माण आमेर रियासत की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की दृष्टि से करवाया गया था, और दूसरा है नाहरगढ़ किला, जिसका निर्माण जयपुर शहर के निर्माण के बाद किया गया था। नाहरगढ़ किला जयपुर में आमेर किले के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों किलों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राइटिंग हिस्ट्री। दोस्तों, मैं भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ देता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। 1667 ईस्वी में जयगढ़ किले का निर्माण मिर्जा राजा सवाई जय सिंह ने आमेर किले की सुरक्षा के दृष्टिकोण से करवाया था। राजा सवाई जय सिंह के नाम पर ही इस किले का नाम जयगढ़ किला रखा गया था। जयगढ़ किला आमेर के किले से 400 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है, और जिस पहाड़ पर यह किला बना हुआ है उस पहाड़ को चील का टीला कहा जाता है। जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक जयगढ़ किले को विजय का किला भी कहा जाता है। किले में प्रवेश के लिए दो द्वार बनाए गए थे, जिन्हें डूंगर दरवाजा और अवनी दरवाजा कहकर बुलाया जाता है। यह दोनों प्रवेश द्वार किले के दक्षिणी और पूर्वी भाग में बने हुए हैं। जयगढ़ किले के निर्माण के बाद ही इस किले में सेना के रहने की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। साथ में ही हथियार बनाने के कारखाने भी लगाए गए थे। किले की सुरक्षा की दृष्टि से किले के चारों तरफ 3 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण भी करवाया गया था। जयगढ़ किले के ऊपरी क्षेत्र में उस समय की सबसे बड़ी तोप जयबाण को स्थापित किया गया था। जयबाण तोप के आकार का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका न्यूनतम वजन 50 टन माना जाता है और इसके बैरल की लंबाई 8 मीटर है। आमेर के किले और जयगढ़ किले की सुरक्षा के लिए किले में एक 7 मंजिला बुर्ज का निर्माण भी करवाया गया था, जिसे दिया बुर्ज कहा जाता था। दिया बुर्ज से सैनिक बाहरी आक्रमणकारियों की सेना की स्थिति का अनुमान लगाकर पहले ही आक्रमण कर सकते थे। वर्तमान में दिया बुर्ज से जयपुर शहर के बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। आप जयगढ़ किले को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक देख सकते हैं। इस किले को देखने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। भारतीय पर्यटकों से जयगढ़ किले में प्रवेश शुल्क 35 रुपये लिया जाता है, और विदेशी नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 85 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर आप छात्र हैं तो आपको प्रवेश शुल्क में विशेष छूट भी दी जा सकती है। जयपुर शहर के पश्चिमी भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला के छोर पर बने हुए नाहरगढ़ किले का निर्माण मिर्जा राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में जयपुर शहर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से करवाया था। अब इस किले के निर्माण से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि इस किले के निर्माण के समय नाहर सिंह नाम के राजपूत की आत्मा यहाँ भटका करती थी, और वह इस किले के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न किया करता था। अब यह जो नाहर सिंह की भटकती हुई आत्मा थी, जो कि किले के निर्माण में लगातार बाधा पहुंचा रही थी, इससे छुटकारा पाने के लिए तांत्रिकों से सलाह मशवरा करा गया। तांत्रिकों ने काफी सोच विचार करने के बाद राजा को सलाह दी कि आप इस किले का नाम नाहरगढ़ किला रख दो। उसके बाद राजा ने तांत्रिकों की सलाह को स्वीकार करते हुए इस किले का नाम नाहरगढ़ रख दिया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस किले के आसपास बहुत घने जंगल हुआ करते थे, जिनमें बाघ देखे जाते थे। बाघ को स्थानीय लोग उस समय नाहर भी कहते थे। इस वजह से इस किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया था। सवाई राजा जय सिंह के बाद सवाई राजा राम सिंह और सवाई राजा माधो सिंह ने भी इस नाहरगढ़ किले के अंदर भवनों का निर्माण करवाया था। सवाई राजा राम सिंह के 9 रानियाँ थीं। उन्होंने अपनी सभी रानियों के लिए नाहरगढ़ किले में अलग अलग आवास कक्ष बनाए थे। नाहरगढ़ किले में बने हुए यह सभी आवास कक्ष बेहद सुंदर बने हुए हैं। नाहरगढ़ किले से शाम के समय सूर्यास्त को देखना और रात के समय रोशनी में नहाए हुए जयपुर शहर को देखना एक अलग ही आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। नाहरगढ़ किला पर्यटकों के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। भारतीय पर्यटकों के लिए नाहरगढ़ किले में प्रवेश शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है, और विदेशी नागरिकों के लिए नाहरगढ़ में प्रवेश शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। और अगर आप छात्र हैं तो आपको नाहरगढ़ किले में प्रवेश के लिए
विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी। अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार मुझे लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई कमी दिखे या कोई जानकारी गलत लगे तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं यात्रा से संबंधित जानकारी मेरे YouTube चैनल पर डालता रहता हूं। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे इस YouTube चैनल राइटिंग हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपने देश की किसी अन्य खूबसूरत जगह के साथ, तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद।